पिछले दिनों में आप लोगों को एक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें आपके एक बॉलर T10 लीग के अंदर उनका पांव नो बॉल की लाइन से 1 से 1.5 फुट तक आगे था। मतलब आम मैचेस में इतनी बड़ी नो बॉल नहीं होती। इस वाकये ने पाकिस्तानी फैंस के जहन में एक फ्लैशबैक दोहरा दिया। मतलब मोहम्मद आमिर 2010 लॉर्ड्स का वो मैदान और मोहम्मद आमिर का पांव उतना आगे जिसकी कोई हद नहीं हुई, और वो मैच भी आपका स्पॉट फिक्सिंग थी जिसकी वजह से मोहम्मद आमिर तो बैन हुए काफ़ी ज़्यादा अरसे के लिए। लेकिन ये वाकया इस बार आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार मोहम्मद आमिर नहीं है, हजरत बिलाल नामी एक UAE के डोमेस्टिक बॉलर जो थोड़े बहुत इंटरनेशनली भी UAE को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नाम तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनकी इंटेंशंस हैं वो बहुत ख़राब हैं। अभी तक ये बात कंफर्म तो नहीं हुई है कि क्या ये नो बॉल फिक्स थी या इसमें स्पॉट फिक्सिंग हुई भी थी, लेकिन जो ये वाकया है ये बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। ये वाकया सैम्प आर्मी और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के दरमियान जो मैच हुआ है उसमें ये वाकया सरअंजाम हुआ। अच्छा यार, इस वाकये में ना आपके कमेंटेटर्स, फैंस और जितने भी आसपास के लोग थे वो काफ़ी सरप्राइज भी हुए और हैरान हो गए। इसके बाद जो इस नो बॉल से फ्री हिट मिली थी उसको बैट्समैन ने एक छक्के के लिए जड़ दिया। और अभी 1-2 दिन पुरानी बात है, ऐसा ही एक और वाकया हुआ जिसमें एक श्रीलंकन बॉलर दसुन शंका वो 1 ओवर में 3 नो बॉल्स करा देते हैं, जिसकी वजह से वो 1 ओवर में 33 रन दे डालते हैं। और आसपास के स्पेक्टेटर्स और व्यूअर्स, उनका कहना ये था कि वो तो और भी ज़्यादा नो बॉल्स डाल चुके थे, लेकिन एम्पायर ने और नो बॉल्स को काउंट नहीं किया और नो बॉल्स को नो बॉल नहीं करार दिया। सिर्फ 3 नो बॉल्स को उन्होंने नो बॉल दिया। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली 99% चांस है कि ये एक स्पॉट फिक्सिंग का वाकया था, जिसमें जो दुसान शंका है उनको जो स्पॉट फिक्सर्स थे उन्होंने उनको बोला कि आपने इस बॉल पे और इस बॉल पे 3 नो बॉल्स डालनी है। मतलब स्पेसिफिकली 13.1, 13.2, 13.4। एक एग्जांपल है कि आपने इन ओवर्स की इन बॉल पे नो बॉल डालनी है। उससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मैं एक स्पॉट फिक्सर हूँ, सही है, मैंने बेट लगाई थी कि ये बॉलर इस ओवर की इस बॉल पे नो बॉल डालेगा, सही है, और मैं बोलता हूँ ये इस ओवर में 3 दफ़ा नो बॉल्स डालेगा, और मैंने उस पर पैसा लगाया हुआ है। इन दैट सेंस मैंने फिक्स किया हुआ है मैच, स्पॉट फिक्सिंग करी हुई है। तो जो मुनाफा आया वो थोड़ा बहुत मैंने खुद रखा और थोड़ा बहुत मैंने उस बॉलर को दे दिया। ये है बेसिकली आपकी स्पॉट फिक्सिंग। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये पहली बात नहीं है कि T10 में ऐसे वाक़यात सुनने को आए। 2021 में 2021 में एक पूरी टीम, पुणे डेविल्स नामी टीम, मुकम्मल बैन कर दी गई थी T10 लीग से। उसकी क्या वजह थी? जैसे पुणे डेविल्स आपकी टीम है, ये इंडिया के साइड से रिप्रेजेंट कर रही है। अभी आपके पास दिल्ली बुल्स के नाम से एक टीम है जो इंडिया के साइड से रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस टीम का क्या वाकया था इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। 3 प्लेयर्स, 2 कोचेस, 1 मैनेजर और 2 टीम के को ओनर्स, इन सब लोगों को बैन कर दिया गया था। और एक इन पे इल्ज़ाम लगा था कि भाई आप लोग करप्शन में, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। पुणे डेविल्स के जो बैटिंग कोच थे अशर जैदी, उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। उन्होंने एतराफ़े जुर्म तो खैर नहीं किया था। उसके बाद पराग सगवानी और किशन कुमार, ये दोनों वो को ओनर्स से जिन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया था कि भाई हाँ हम लोग इन्वॉल्व थे बैटिंग में, करप्शन में, ऐसे कुछ वाक़यात में जो क्रिकेट के लॉस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो जब इन्होंने एतराफ़े जुर्म कर लिया, इनका बैन, इन दोनों प्लेयर्स को बैन 2-2 साल का मिला। एतराफ़े जुर्म करके इनको फ़ायदा ये हुआ कि इस साल की लीग से, मतलब 2024 की लीग से ये वापसी, मतलब पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अभी T10 की लीग के अंदर। लेकिन बात ये है कि जब आपको एक ही लीग से लातादाद वाक़ये ऐसे मिल रहे हो, स्पॉट फिक्सिंग के, करप्शन के, एक 2022 का वाक़या और मोस्ट प्रोबेबली 2024 का भी एक ऐसा वाक़या है जो एक हेडलाइंस बना सकता है, लाजमी बना सकता है। अगर ऐसे और इंसिडेंट्स
अभी तक तो इस टूर्नामेंट में ये इंसिडेंट्स 2 दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर ये इंसिडेंट्स इस टूर्नामेंट में दोबारा होते हैं तो लाजमी है कि आईसीसी इस पर एक नोटिस ले, शायद से इस टूर्नामेंट की डीमेरिट पॉइंट्स इतने ख़राब दे दे कि ये टूर्नामेंट 12 महीने 24 महीनों के लिए बैन ना हो जाए, या शायद ये मुकम्मल टूर्नामेंट ही लाइफ टाइम बैन ना हो जाए। क्रिकेट को बोला जाता है क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्रिकेट गेम बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ बेटर मैन की। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेटर? मतलब जुए वाला आदमी, जिसने आप जुए लगानी है, शर्त लगानी है, वो T10 लीग में आए, शर्त लगाए, जिसको कहते हैं ये गलत मैसेज है और लीग्स के लिए कि भाई इतनी बड़ी लीग T10 आपकी लीग, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स, आपके शदाब खान, आपके मोहम्मद आमिर, आपके इफ्तिखार अहमद, आपकी इमाद वसीम, बांग्लादेश के बड़े प्लेयर्स, श्रीलंका के बड़े प्लेयर्स जिन्होंने इस लीग में शिरकत करी है, उसी लीग में ये बातें ख़राब हो गई। और एक बात और, आपके जो मोहम्मद आमिर हैं, यार उस बंदे का शायद लक ख़राब है, क्या इशू है, मतलब वही बंदा जिस लीग में जाए या उस बंदे के साथ ऐसे वाक़यात क्यों एसोसिएट होते हैं। कभी वो बंदा इन वाक़यात में इन्वॉल्व, कभी वो बंदा उस लीग में इन्वॉल्व जिसमें वो वाक़यात हो रहे हो। नो बॉल आपकी हजरत बिलाल नामी बंदे ने करवाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ट्रोल आप मोहम्मद आमिर को कर रहे हो। हालांकि मोहम्मद आमिर की आपने रीसेंट परफॉर्मेंसेज देखी हो, आउट क्लास परफॉर्मेंसेज हैं, दाद देने वाली परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर का ये बैड लक है। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि ये लीग्स ख़राब कर रही हैं, अपने प्लेयर्स के साथ भी, अपने यंग टैलेंट के साथ भी, अपने ओल्ड टैलेंट के साथ भी ये बिल्कुल ज़्यादती कर रही हैं। और ये मसला शायद इन लीग्स का है या उन लीग्स में पार्टिसिपेशन करने वाली टीम्स का है, क्योंकि टीम नहीं बचती जब तक उस टीम के ऊपर किसी बड़े बंदे का हाथ ना हो। मोस्ट प्रोबेबली जो इस लीग का ओनर है उसी का इन टीम के मैनेजर्स पे हाथ, इन टीम के ओनर्स पे हाथ हो कि भाई आप स्पॉट फिक्सिंग करें, थोड़ा सा शेयर हमें भी दे दें। या फिर इसमें एक और स्पेकुलेशन भी हो सकती है कि लीग जान की नो बॉल्स करवा रही हो मशहूर होने के लिए। अब ये तो एक सवालिया निशान है। इस हवाले से आप लोग अपना ओपिनियन दें, क्या ये लीग में जेन्युइनली स्पॉट फिक्सिंग हो रही है या ये लीग जेन्युइनली नो बॉल्स करवाती है ताकि इस लीग की मशहूरी हो और ये लीग स्पॉटलाइट में आए। इसका फैसला आप लोग करेंगे, अपनी कमेंट्स देंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे कि आप लोगों का क्या ख्याल है। लेकिन ये एक मुद्दा था जो आप लोगों तक बयान किया गया, आप लोगों का फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में, एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।